नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम मित्रों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे मालूम है कि आपको नई जानकारियां अच्छी लगती हैं। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसका आनंद न केवल भारत बल्कि विश्व में लिया गया। ऐसे में सनातन परंपरा में आप लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ प्रस्तुत हूँ। तो आइए जानते हैं महाभारत काल की चक्रव्यूह कला के बारे में। अरे, किस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ मैं। अक्सर जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो ऐसा ही कहते हैं, ऐसी दुविधा जिससे निकलना असंभव सा लगता है। उसके लिए इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है, पर वही पुरातन काल में यह शब्द भीषण रणतंत्र का द्योतक था। ऐसा युद्ध तंत्र जिसे भेदना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन होता था। सो आइए पुरातन युद्धों में इन चक्रव्यूहों का क्या मर्म था, इसे समझते हैं। इस हेतु डग भरते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर। यह कुरुभूमि कौरवों और पांडवों के मध्य हुए सबसे विराट समर की साक्षी रही है। यह महासंग्राम 48x128 किलोमीटर यानी 48 बाई 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में लड़ा गया था। इसमें लगभग 18 अक्षौहिणी सेनाएं काल का ग्रास बन गई थी। एक अक्षौहिणी सेना का मतलब होता है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 अश्व और 1,09,350 पैदल सैनिक। अब साधारण सी गणना से आप स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं कि महाभारत के इस विकराल युद्ध में किस स्तर का विनाश हुआ होगा। इस विध्वंस में एक बड़ी भूमिका निभाई गई थी व्यूह रचनाओं ने। व्यूह रचना अर्थात सैनिकों व योद्धाओं को इस प्रकार खड़ा करना कि आकाश से देखने पर उनकी स्थिति एक निश्चित आकार की दिखे। महाभारत के महासमर में कई प्रकार की व्यूह रचनाएं की गई थी, जैसे कि सर्प व्यूह, कूर्म व्यूह, क्रौंच व्यूह, देव व्यूह इत्यादि। जब सैनिकों व योद्धाओं को सर्प के आकार में खड़ा किया गया तो उसे सर्प व्यूह कहा गया। जब योद्धा क्रौंच पक्षी की आकृति में खड़े हुए तो वह क्रौंच व्यूह कहलाया। इसी प्रकार कछुए के आकार की व्यूह रचना को कूर्म व्यूह से संबोधित किया गया। वहीं रथ के घूमते चक्र के समान की गई सैन्य रचना चक्रव्यूह कहलाई। सभी व्यूहों में से चक्रव्यूह सर्वाधिक भयंकर व अयुद्ध था, क्योंकि इसे भेदना कठिनतम था। पहले तो इसमें प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण होता था। फिर यदि योद्धा इसमें प्रवेश कर भी जाए तो वापस बाहर निकलने का मार्ग बनाना अत्यंत दुष्कर होता था। चक्रव्यूह की दुर्गमता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महाभारत युद्ध में गिने चुने योद्धा ही ऐसे थे जो इसका भेदन करना जानते थे, जो इसका पूर्ण ज्ञान रखते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से 4 योद्धा कौरव पक्ष के थे। ये थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा व कर्ण। वहीं पांडव पक्ष में मात्र धनुर्धर अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान था। अन्य सभी योद्धा अतिरथी, महारथी, अदम्य साहस व अद्भुत शौर्य के स्वामी होते हुए भी चक्रव्यूह भेदने में अक्षम थे। इससे स्पष्ट होता है कि चक्रव्यूह की जानकारी होना योद्धा बनने के प्रशिक्षण व योग्यता से कहीं आगे की बात थी। इसलिए योद्धागण रण कौशल में पारंगत होने के बावजूद भी इस पेचीदा व दुर्गम युद्ध तंत्र से अनभिज्ञ रहते थे। आगे बढ़ने के लिए महाभारत युद्ध की एक घटना का अवलोकन कर लेते हैं। हुआ यूं कि कौरवों के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि पांडव पराजित हो जाए और इस अविराम चलते युद्ध को समाप्त किया जा सके। इसलिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। किंतु अब समस्या यह थी कि पार्थ व उनके सारथी भगवान कृष्ण ये दोनों ही दुष्कर से दुष्कर व्यूह का भेदन कर शत्रु को धूल चढ़ा सकते थे। इनकी उपस्थिति आचार्य द्रोण की योजना को विफल कर सकती थी। इसलिए सुशर्मा को तैयार किया गया ताकि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर अन्य पांडवों से पृथक कर कहीं दूर ले जाए। युद्ध का 13वां दिन कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए सज्ज थी।
योजना अनुसार सुशर्मा अर्जुन के साथ युद्ध करते करते उसे मुख्य रणभूमि से दूर ले गया। इस अवसर को संभालते हुए आचार्य द्रोण ने रणभूमि में चक्रव्यूह रच डाला। अर्जुन व श्री कृष्ण को आसपास न देख अब पार्थ नंदन अभिमन्यु ने कमान संभाली। उस समय अभिमन्यु की आयु लगभग 16 वर्ष की रही होगी। यह बालक अद्भुत बुद्धिमता व रण कौशल का परिचय देते हुए चक्रव्यूह को भेद कर भीतर प्रवेश कर गया। आगे की गाथा जानने से पूर्व यहाँ थोड़ा रुकते हैं और चक्रव्यूह की रचना के विषय में जानते हैं। देखिए चित्र नंबर 1। आप देख सकते हैं कि चक्रव्यूह का आकार चक्र के समान होता था। इसमें कुल मिलाकर 7 तहें होती थीं, जिन्हें संख्या 1 से 7 तक दर्शाया गया है। सबसे बाहरी माने संख्या 1 की परत में पैदल सैनिक तैनात होते थे। उसके बाद अंदर की परतों में हाथियों व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैन्य दल और योद्धा होते थे। दरअसल ये परतें इस प्रकार निर्मित की जाती थी कि अंदर की परतों में नियुक्त योद्धा बाहरी परत में तैनात योद्धाओं से हर स्तर पर अधिक बलशाली होते थे। इस प्रकार सबसे अंदरूनी परत माने संख्या 7 में सबसे ज़्यादा शौर्यपूर्ण व शक्तिशाली योद्धा मौजूद होते थे। इसलिए चक्रव्यूह भेद कर अंदर जाने वाले योद्धा के लिए तह दर तह चुनौतियां बढ़ती जाती थीं। यही नहीं, इस व्यूह की अन्य जटिलताओं को भी देखिए। यह संपूर्ण व्यूह सर्पिल आकार में निरंतर गोल गोल घूमता रहता था। व्यूह की हर परत परिक्रमा करती थी, जिसे चित्र 2 में स्पष्ट देखा जा सकता है। यही वजह है कि चक्रव्यूह एक भूल भुलैया जैसा बन जाता था। इसको भेद कर यदि इसमें कोई प्रवेश कर भी गया तो वह उलझकर भीतर ही रह जाता था, वापस बाहर आने का मार्ग ही नहीं खोज पाता था। ऐसे पेचीदे होते थे ये चक्रव्यूह। ऐसे जटिल व्यूह में वीर अभिमन्यु कैसे सेंध लगा पाया था? इसमें भीतर प्रवेश करने की तकनीक क्या रही होगी? चित्र 3 में देखिए। लाल बिंदु चक्रव्यूह भेदन का प्रयास करता एक योद्धा है। वहीं सामने काले बिंदुओं से दर्शाई गई सैन्य कतार है। पर चूंकि यह कतार निरंतर घूमती रहती है, इसलिए जैसे ही नीले बिंदु पर खड़े सिपाही का वध होगा, उसी क्षण उसका स्थान दाएं वाला सैनिक ले लेगा। भीतर जाने का मार्ग पुनः बंद हो जाएगा। ऐसे में अभिमन्यु की नीति कैसी रही होगी? अद्भुत रण कौशल दिखाते हुए अभिमन्यु ने अपने सामने वाले सैनिक को नहीं मारा होगा, अपितु उसके दाएं और बाएं खड़े 2 सिपाहियों का वध एक साथ किया होगा। ऐसा करने पर ही बीच का स्थान एक पल के लिए रिक्त हुआ होगा। चित्र 4 इसमें देखिए। इसी पल का लाभ उठाते हुए अभिमन्यु उस खाली स्थान में भीतर प्रवेश कर गया होगा। हालांकि पांडवों की रणनीति तो यही थी कि जैसे ही अभिमन्यु व्यूह को भेद कर अंदर जाने का मार्ग बनाएगा, वैसे ही अन्य पांडव योद्धा भी उसके साथ उसी मार्ग से प्रवेश कर जाएंगे। परंतु चक्रव्यूह के निरंतर गतिशील रहने के कारण अभिमन्यु के भीतर जाते ही व्यूह बदल गया और मार्ग बंद हो गया। शेष योद्धा भीम, नकुल, सहदेव आदि सभी बाहर ही रह गए। उधर अभिमन्यु अपने पराक्रम से व्यूह के भीतर परत दर परत आगे बढ़ता चला गया, पर सर्वथा अकेला। अब जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर सबसे अंदरूनी भाग में पहुंचा, कौरवों के बड़े बड़े महायोद्धा तिलमिला उठे। क्रोध की ज्वाला में युद्ध के सारे नियम भस्मीभूत हो गए। इस बालक अभिमन्यु पर पिता समान दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने एक साथ धावा बोल दिया। सभी ने मिलकर पांडव कुमार पर हर ओर से प्रहार कर दिया। अंततः इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करता हुआ अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। इसलिए आज भी जब कभी चक्रव्यूह की चर्चा होती है तो अभिमन्यु की शौर्यपूर्ण गौरव गाथा हर भारतवासी के मानस पटल पर उभर आती है। चक्रव्यूह जैसे अद्वितीय रणतंत्र की हमारी स्मृतियों पर अमिट छाप है। देखिए चित्र 5। यह कर्नाटक स्थित शिव मंदिर की दीवार पर उकेरा गया चक्रव्यूह का चित्र है। निसंदेह यह हमारे पूर्वजों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता व रण कौशल का प्रतीक चिन्ह है। महाभारत काल में विज्ञान, तकनीक, रणतंत्र आदि क्षमताएं अपने चरम पर थी, उत्कृष्टतम स्तर को छू चुकी थी। पर वहीं दूसरी ओर मानवता, आत्मीयता, धर्म, मर्यादाएं निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। परिणाम तो उस युग को महाभारत जैसे रक्त रंजित समर का साक्षी बनना पड़ा। यही तथ्य वर्तमान युग को भी एक प्रेरणा दे रहा है। आज
हम भी विज्ञान तकनीक अनुसंधान के ऊंचे शिखरों पर पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम विज्ञान के साथ धर्म का समन्वय बनाकर चलें, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को आध्यात्म का आधार दें, आधुनिक आविष्कारों की नींव में मानवता रोपित करें। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आत्मीयता जागृत करें, क्योंकि यदि इस बार भी धर्म का मानवीय गुणों का पलड़ा हल्का हो रहा तो संदेह नहीं कि हम एक बार पुनः महाभारत जैसे महासमर का अध्याय रच डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।